This is exclusive is a very special guest, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, a man who has been spearheading his government's campaign to combat red terror. Devendra Fadnavis, बहुत धन्यवाद रिपब्लिक टीवी के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले सवाल करना चाहूँगा कि केंद्र सरकार की मुहिम है 2026 तक माओवाद खत्म करना है। इसी में आपके एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। इतिहास बनाते हुए आप गढ़चिरौली गए और 1 करोड़ के इनाम वाले 12 खतरनाक माओइस्ट का सरेंडर आपके देखरेख में हुआ। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से नक्सलवाद के खिलाफ, माओवाद के खिलाफ महाराष्ट्र में हमने लड़ाई लड़ी है, इसके कारण माओवादियों की कमर टूटी है। आज हम देख सकते हैं कि अब महाराष्ट्र में धीरे धीरे जो एक्टिव कैडर है उसका नंबर बहुत थोड़ा रह गया है, क्योंकि पिछले 10 सालों में या तो हमने माओवादियों को न्यूट्रलाइज किया है या अरेस्ट किया है, या फिर इस प्रकार की परिस्थिति उनके ऊपर आई है कि उनको अब सरेंडर करना पड़ रहा है। आपने देखा होगा जिस सरेंडर की आप बात कर रहे हैं उससे पहले भी एक सरेंडर हुआ था, उसके पहले भी एक सरेंडर हुआ था। तो लगातार माओवादियों के ध्यान में आ रहा है कि अब वे लड़ नहीं सकते। उनको ये भी ध्यान में आ रहा है कि जिस चीज के लिए उन्होंने लड़ाई शुरू की थी वो तो चीज है ही नहीं। एक प्रकार से उनको दिग्भ्रमित किया गया, उनका इस्तेमाल किया गया। इसलिए बड़े बड़े कैडर्स भी 20-20 साल के माओवाद के बाद, अनेकों ऑपरेशन करने के बाद आज सरेंडर कर रहे हैं। इसी सीरीज में ये जो सरेंडर आप कह रहे हैं, ये सरेंडर हुआ था जिन पर 1 करोड़ से ज्यादा इनाम था। ऐसे 13 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। अब जो माओवादी बचे हैं उनके सामने इतना ही रास्ता बचता है कि या तो वो आत्मसमर्पण कर दे या फिर हम उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे। और मेरा विश्वास है कि अब इतने कम संख्या में वो बचे हैं, वो तो अबू जमाल के जंगल में जाकर छुप जाते हैं, कोई ऑपरेशन भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक डेडलाइन तय की है कि मार्च 2026 तक माओवाद को समाप्त करना है, महाराष्ट्र में तो हम अभी उस कगार पर खड़े हैं। इसमें सबसे महत्व की बात यह है कि जो पड़ोसी राज्य है छत्तीसगढ़, जहां पर हमारी सीमा से एक बहुत लंबे समय तक एक जंगल लगता है जहां पर ये लोग छुपते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह था कि छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस की सरकार थी, इसने एक प्रकार से उनको खुली छूट दे दी थी। इसलिए बड़े पैमाने पर छत्तीसगढ़ में रिक्रूटमेंट हुआ। लेकिन मुझे खुशी है कि नई सरकार बीजेपी की छत्तीसगढ़ में आई, तब से छत्तीसगढ़ ने इतने ऑपरेशंस इंटेंसिफाई किए हैं कि जिसके कारण एक तरफ से हमने उनको खदेड़ा है, दूसरी तरफ से छत्तीसगढ़ उनको घेराबंदी बना रहा है। तो मुझे विश्वास है कि अब ये जो एक्टिव कैडर्स है इनका अंत बहुत नजदीक है। आप महाराष्ट्र के इतिहास में पहले मुख्यमंत्री बने जो अबू जमाल जैसे खतरनाक इलाकों में गए। कैसा रहा आपका अनुभव? क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, संदेश बिल्कुल क्लियर है। भारत का राज चलेगा, भारत के संविधान का राज चलेगा, संवैधानिक संस्थाओं का राज चलेगा। यहां पर कोई भी असंवैधानिक तत्व अपना राज नहीं चला सकते। यही संदेश देने का मैंने प्रयास किया है। और मैंने एक प्रकार से सारी दुनिया को यह बताया है कि जिस प्रकार से माओवादी लिबरेटेड जोन तैयार करते थे, यानी जहां उनका राज चलता था, अब वो लिबरेटेड जोन तो है, लेकिन भारत के संविधान के तहत जो हमारी संस्थाएं, उन संस्थाओं के लिए वो लिबरेटेड जोन है, आम आदमी के लिए वो लिबरेटेड जोन है, वहां के गांव गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए लिबरेटेड जोन है, और कोई भी उनका बाल भी बाका नहीं कर सकता। इस प्रकार से अब भारत के संविधान को स्थापित करने का काम इस पूरे इलाके में हमने कर दिया है। जिस तरह के आउटपोस्ट सरकार ने कावंडे गांव में बनाया है, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की माओवाद खत्म करने में
क्या अहमियत होती है और ऐसे में सिक्योरिटी ऑपरेशंस की क्या भूमिका रहती है? देखिए, सिक्योरिटी ऑपरेशंस ये पहली कड़ी है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि माओवादी अपना राज्य तैयार करते हैं। वो कहते हैं कि हम भारत के संविधान को नहीं मानते, भारत के संविधान ने तैयार की हुई संस्थाओं को हम नहीं मानते, हमारा राज्य यहां चलता है, और उसको लिबरेटेड जोन के रूप में वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब एक पुलिस आउटपोस्ट वहां पर खुलता है तो उसके कारण संवैधानिक संस्थाओं की एक प्रकार से वहां पर पहचान तैयार होती है, वे वहां पर स्थापित होते हैं। और गढ़चिरौली में हम लोगों ने पहले से एक कार्यप्रणाली ऐसी रखी कि जिसके तहत हमारा पुलिस आउटपोस्ट, ये केवल पुलिस आउटपोस्ट नहीं होता है, वो पूरी सरकार होती है। हमारे पुलिस वहां पुलिस दादा लोरा खिड़की इस नाम से एक उपक्रम चलाते हैं, जिसमें पुलिस जो हमारा रेवेन्यू प्रशासन है उसके सारे काम इसी आउटपोस्ट से चलाते। सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं वहां से दी जाती है। जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं होती है वो सीधे उनको मिलती है। तो उसके कारण पुलिस प्रशासन और हमारे जो नागरिक है इनकी एक दोस्ती तैयार होती है, इनका एक रिश्ता तैयार होता है। भारत के संविधान के प्रति और संविधान के तहत चुनी हुई सरकार के प्रति, हमारे लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आउटपोस्ट ये पहली कड़ी होती है, और आउटपोस्ट जब तैयार होता है तो वहां पर विकास के कार्य करना भी आसान होता है। जैसे ही आउटपोस्ट हम लोग तैयार करते हैं, हम रास्ता बनाते, पुलिया बनाते, वहां पर हम 4G का टावर तैयार करते, सारे प्रकार की कनेक्टिविटी वहां पहुंचती है। वहां पर हमारे जो बच्चे हैं उन बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए व्यवस्थाएं खड़ी होती है, हमारी जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस है वहां चली जाती है। तो एक प्रकार से ये जो सुदूर इलाका है, इस इलाके के लोगों को भी वही फायदे मिलते हैं जो फायदे अन्य गांव के लोगों को मिलते हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं इसका बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक डेडलाइन है 2026 तक माओवाद खत्म करने की। इसको पूरा करने के लिए और क्या बड़े कदम आपकी सरकार उठाएंगी? देखिए, जैसा मैंने पहले ही कहा कि अब महाराष्ट्र में बिल्कुल थोड़े से एक्टिव काडर बचे हैं, जिसको हम लोग एक प्रकार से या तो अरेस्ट करेंगे या न्यूट्रलाइज करेंगे या फिर उनका आत्मसमर्पण होगा। और इसमें बड़ी मदद हमको छत्तीसगढ़ की ओर से चाहिए। वहां पर भी छत्तीसगढ़ की पुलिस और जो हमारे केंद्र सरकार के फोर्सेस है उसी प्रकार का ऑपरेशन कर रहे हैं। तो मुझे तो ये दिखता है कि हम लोग इसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। लेकिन गढ़चिरौली के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान भी हम लोगों ने शुरू किया। विशेष रूप से गढ़चिरौली ये देश का स्टील हब बन सकता है। देश का सबसे अच्छा आयरन ओर ये गढ़चिरौली में है। हमने 2016-17 में वहां पर माइनिंग शुरू की और आज परिस्थिति ऐसी है कि गढ़चिरौली में हम लोगों ने करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के MOUs किए हैं और करीब 50,000 करोड़ का काम शुरू है। और हमारा पहला स्टील प्लांट उसका उद्घाटन भी वहां पर हुआ है और दूसरे का उद्घाटन हम लोग कर रहे हैं। तो एक प्रकार से जो गढ़चिरौली केवल माओवाद के लिए जाना जाता था, अब वो स्टील हब के रूप में विकसित होता हुआ दिखाई पड़ता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर इसमें से रोजगार मिल रहा है। उसके कारण वो माओवादियों का साथ नहीं देते, वो हमारा साथ दे रहे हैं, सरकार का साथ दे रहे हैं, हमारे संवैधानिक संस्थाओं का साथ दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो नए उद्योग शुरू हुए हैं इसमें आत्मसमर्पित जो नक्सलवादी है या माओवादी है उनको भी प्रशिक्षित करके अच्छी नौकरियां दी गई है, जिसके कारण वो अच्छा संसार अपना बैठा पाए। और अभी अभी हम लोगों ने आत्मसमर्पित जो माओवादी थे उनके शादियों का भी एक सामूहिक विवाह का कार्यक्रम भी किया है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक और अब माओवाद समाप्त हो रहा है और दूसरी ओर गढ़चिरौली को स्टील हब ऑफ इंडिया के रूप में हम लोग विकसित कर रहे हैं। Well, thank you very much, Mr. Fadnavis, for joining us.
In fact, this was the first interview of the Chief Minister after his successful visit to the Maoist hit areas.